हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं मैं, जो 2020 के दिसंबर में जो एचएसएससी क्लर्क भर्ती का जो रिज़ल्ट आया था, उस रिज़ल्ट के बाद जब स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग हो गई थी तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका ये कहना था कि उनके क्वेश्चंस ठीक हैं, लेकिन उनके आंसर्स को गलत बताकर उनको भर्ती से बाहर किया गया है ज़बरदस्ती, जिसकी वजह से वो आज तक बेरोज़गार हैं, आज तक उनको दूसरी नौकरी भी नहीं मिली है। तो उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया था। अब पंजाब हरियाणा एंड हाई कोर्ट ने जो है एचएसएससी की निंदा की है, एचएसएससी को बुरा भला कहा है। जस्टिस ने ये कहा है कि एचएसएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रिजल्ट तैयार करते समय हर चीज़ को, हर बिंदु को देखना चाहिए था। दूसरी तरफ एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए सॉफ्टवेयर की गलती बता रहा है, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत दिए गए। अरे भाई, सॉफ्टवेयर की अगर गलती थी तो जब ऑब्जेक्शंस लगाए थे बच्चों ने, तब उस टाइम पर क्या हो गया था, जब रिवाइज आंसर की आती है बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ये घपलेबाजी जानबूझकर की गई थी, अब पकड़ में आ गई है तो अपनी गलती कौन मानता है? कोई नहीं मानता है अपनी गलती। तो पंजाब हरियाणा एंड हाई कोर्ट ने कहा है कि कंप्लीट भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करना तो होगा गलत, क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनमें से हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स या लगभग कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी ईमानदारी से मेहनत करके जिन्होंने नौकरी ली थी, तो अब उनको ऐसा गलत नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को कैंसिल कर दिया जाए, ए फ्रेश रिज़ल्ट बनाया जाए, और जितने भी याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने भी केस डाला हुआ है स्टूडेंट्स, उनको प्रॉपर नौकरी दी जाए। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इतने दिन हो गए हैं, बाकी क्लर्क्स जो हैं वो लग चुके हैं, उन्होंने इतने दिन की तनख्वाह ले ली है, तो हमें भी इतने दिन की तनख्वाह जो है वो चाहिए है। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया है इस बात के लिए। उन्होंने कहा है कि इससे आयोग का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ से ज़्यादा थे, मेरिट लिस्ट से ज़्यादा थे, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली है, तो उनको दोबारा से रिज़ल्ट तैयार करके नौकरी देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। बस अब इस बात से हमें क्या जानने को मिलता है, इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम एक ऐसे आयोग के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनका ना ही कोई सिलेबस है, जिनके एग्ज़ाम का ना ही कोई पैटर्न है, कोई सब्जेक्ट नहीं देते हैं, कभी किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं देते हैं, कभी किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चंस डाल देते हैं। इनका एग्जामिनर भांग पी के पेपर बनाता है भाई। दूसरा, इनके इतनी बड़ी भर्ती के रिजल्ट में गड़बड़ी करते हैं ये लोग, जिसकी वजह से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सच में ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, उनको नौकरी नहीं मिलती है और वो पीछे रह जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही की खबर है, भिवानी के अंदर एक स्टूडेंट है जिसने अपनी फांसी लगाकर अपने ग्राउंड पे ही अपनी जान दे दी, क्योंकि उसको 2-3 साल हो गए थे आर्मी की तैयारी करते हुए, फ़ौजी बनना चाहता था, एक छोटा सा सपना था उसका फ़ौजी बनने का, लेकिन भर्ती जो है वो निकल ही नहीं रही है, भर्ती जो है वो आ ही नहीं रही है। बेरोज़गारी का इतना ज़्यादा वो हो गया है, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब व्यवस्था हो गई है भारत देश के अंदर, और ख़ास करके हरियाणा के अंदर 3 साल हो चुके हैं स्टूडेंट्स को मारे मारे फिर रहे हैं, कोई भर्ती नहीं है, कोई ढंग का कोई पेपर नहीं है, लीक हुए जा रहे हैं, कैंसिल हुए जा रहे हैं, पोस्टपोन हुए जा रहे हैं। एचसीएस जैसे एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, एचसीएस जैसे लेवल के एग्ज़ाम जो हैं वो लीक हो जाते हैं, धांधली हो जाती है। तो फिर नॉर्मल डी ग्रुप या सी ग्रुप या क्लर्क भर्ती जैसी भर्तियों की तो औकात ही क्या है भाई, इनके अंदर तो गड़बड़ी होनी ही होनी है। बाकी क्या है भाई, ये तो सफ़र है, जिस सफ़र में हमारे जैसे, आप जैसे जो बेरोज़गार लोग हैं वो पिस रहे हैं, सोच इस उम्मीद में कि एक दिन हमें सरकारी नौकरी मिलेगी और तनख्वाह मिलेगी और हम भी एक रिलैक्स लाइफ जो है वो बिताएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अपनी तैयारी करते रहिए, चलते रहिए। मंजिल दूर है लेकिन मिलेगी ज़रूर, ठीक है। सो ये आप लोगों के साथ मुझे खबर शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।